स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलियो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रयागराज भगवान की जय हो। अक्षयवट भगवान की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय हो। समस्त संत समाज की जय हो। समस्त कल्पवासियों की जय हो। ब्रह्मलिंग स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। आपस में मेल हो। राग द्वेष दूर हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परम मंगलमय वेला और बड़ा पावन अवसर प्रयागराज भगवान के मैया गंगा जी की गोद में विराजमान होकर के बड़े सुंदर ढंग से आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए प्रतिदिन की भांत आज भी बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ ठाकुर जी का गीत भजन के माध्यम से हमको रिझाते हैं। उसके बाद हम कथा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस कलयुग में भगवान का ही नाम एक सहारा है। चाहे पारिवारिक जन हो, चाहे पड़ोस जन हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी साथ नहीं जाता, न कोई साथ निभाता। जीवन का जो सच्चा साथी है वो मेरा गोविंद है, मेरे गोविंद है। भागवतकार भी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तना। सतयुग द्वापर त्रेता में जो फल व्यक्ति को तपस्या करने से मिल जाता था, जो फल समाधि लेने से मिल जाता था आसानी से, आज इस कलयुग में वही फल एक बार गोविंद के नाम को गाने से मिल जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो आइए बड़े श्रद्धा के साथ जितने भी लोग हैं, हम लोग भावुक जन एक बार अपने राधा रानी को बुलाते हैं। देखिए भाई, चढ़ाने में कंजूसी कर दो, लेकिन भगवान के नाम के गाने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिनके मुखार बिंद से भगवान का नाम नहीं निकलता ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस जीवा को जीवा मत कहना, नहीं तो पाप लगेगा। वो मेढक के समान है वो जीवा। जी हसुदादुर जी हसमान, मेढक है वो। इसलिए हम इस योनि में तो मनुष्य योनि मिला है, और यही योनि में तो सत्कर्म हो सकता है अगर कहीं मेढक के ढांचे में डाल दिया तब। आइए दो बार भगवान का नाम सब लोग बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ गाएंगे। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। अच्छा ये बताओ, कौन कौन चाहता है कि मैं वृंदावन चलूं? जरा दोनों हाथ ऊपर डालो। ठाकुर जी से मिलना है, सबको मिलना है। तो आपके बुलाने से तो आपका पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान कहां से आएंगे भाई? जरा प्यार से बुलाओ सब लोग। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का,
हरि बोल। हम लोग प्रयागराज में बैठे हैं, मन में ऐसा भाव लो कि वृंदावन में आ गए। बस भाव की ही बात है। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, ओ आ, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर जत्थे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर नाके पर, राज राधे का चलता गाँव के हर नाके पर, चार तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है तेरा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। श्री राधे हरि बोल। जय हो। जगह पर बैठे बैठे नृत्य करें, आओ में पागल हो जाए, बिल्कुल मीराबाई की तरह। जय हो। जय हो हरि बोल। कभी मधुवन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, कभी गोकुल में देखा। कभी मथुरा में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, कभी गोकुल में देखा। नाम बदल के रख डाला वृषभानु दुलारी का, नाम बदल के रख डाला कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। तेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, तेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मलीन स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय हो। अनंतानंद पूज्य ब्रह्मांड नायक
सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज पराख्य ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मक्त प्रमक्त भ्रमर रूपी भक्तजन प्रयागराज में पधारे हुए आई हुई सीता सती सावित्री की प्रतीका स्वरूपा अर्चनीया वंदनीया पूजनीया नमनीया माता एवं बहनों, मुख्य जमान स्वरूप में जिनका जन्म जन्मांतर का युग युगांतर का कल्प कल्पांतर का पूर्ण उदय हुआ है, जो मां की गोद में विराजमान होकर के आज दुर्लभमयी भागवत कथा को सुंदर अपने कर्ण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्य जमान श्री राजेंद्र वरण वाले भागवत भगवान से हमारी प्रार्थना की आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। आपके समस्त भाई बंधु पुत्र पोते के साथ में मुंबई से चल करके आए हुए यहाँ तक आप सभी को व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार प्रेम। बोली भागवत भगवान की जय। आज की कथा में जितने लोग आए हैं आप सबको भी व्यासपीठ से सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, हाथ जोड़ कर कोटि कोटि सबको प्रणाम, सभी संत भगवान को प्रणाम, सभी को प्रणाम। भगवान की कथा बड़ी सुंदर। जीवन में कथा बड़ी सौभाग्य से मिलता है। संत भगवान को बोले संत भगवान की जय। ये प्रयागराज में संतों का दर्शन ही तो पुण्य है। हम लोग कल्पवास में आए हैं तो ऐसे महानुभाव संत का दर्शन जब मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो जीवन में किसी और की कामना नहीं बचती शेष। एक बात आपको बता दूं, संसार में हर चीज मिल जाएगा मैया, सब कुछ मिल जाता है, मोटर कार धन दौलत सब कुछ, लेकिन इस संसार में दो चीज बड़े सौभाग्यशालियों को मिलता है। दो चीज। बोले क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सुतदारा अरु लक्ष्मी, सुतदारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दो। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन दौलत, ये तीन तो पापियों के यहाँ भी हो जाता है। तो क्या मनुष्य को ये तीन मिल गया तो समझ लेना चाहिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हो गए? नहीं नहीं। जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे हृदय में, जब तक हमारे आंखों से संत का दर्शन न हो, ये आंख केवल जगत को देखने के लिए नहीं बना, ये आंख केवल संसार को देखने के लिए नहीं बना, बल्कि इन ये आंखों की सफलता तब है जब इन आंखों से संत का दर्शन हो और सुंदर भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन हो, तभी इन आंखों की सार्थकता है। नहीं तो ये आंख मोर के पंख के समान है। भगवान की कथा बड़ी सुंदर। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन, भगवान की कथा ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। बोले फिर कहा भाग्योदयेन, जब भाग्य का उदय होता है तब मनुष्य को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कब का भाग्योदय? किस जन्म का भाग्य? कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, कई जन्मों का, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभेत्। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमको भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य मिलता है।
तो आज हम सभी लोग जो जितने यहाँ बैठे हैं सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। जीव और ब्रह्म, भक्त और भगवान में बस थोड़ा सा ही अंतर है, माया का दीवार, माया का पर्दा। बस यही पर्दा हट जाए, भगवान हमसे दूर नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो। हम नहीं समझ पाते माया है क्या। संसार का ही नाम तो माया है, संसार ही तो माया है। इसी संसार के प्रपंच में हम सब पड़े हैं, माया में पड़े हैं। माया को अगर छोड़ दोगे तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, और अगर संसार को छोड़ोगे तो भगवान की भक्ति कैसे होगी। उसके लिए तो शरीर में प्राण होना परम आवश्यक है। ये कहीं नहीं लिखा कि माया को छोड़ दो, माया को क्यों। एक हाथी अगर एक रस्सी में बांध दिया जाए तो हाथी उस रस्सी को नहीं जल्दी तोड़ पाती, लेकिन हम मनुष्य एक रस्सी में नहीं 10-10 रस्सियों में बंधे हैं। और 10 रस्सी कौन सी है? माया की 10 रस्सी है, माया की। हम माया की 10 गांठों में बंधे हैं। अब आप ईमानदारी से बताओ, इसमें ऐसे कौन सी गांठ आप तोड़ पाओगे? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये माया की 10 गांठें हैं, अंगुली से आप गिनिए। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी। 5 हो गया। तन माने शरीर, धन माने धन दौलत, भवन माने घर, सुहृद माने मित्र, परिवार माने परिवार के अन्य लोग। अब बताइए इन 10 में आप किसको छोड़ो? ये माया की 10 गांठें हैं, माया की 10 गांठ में बंधे हुए हैं। कहीं नहीं आया कि माया को छोड़ो, माया को पकड़ करके चलो, लेकिन साथ ही साथ माया में ही मत फंसे रहो। मेरे गोविंद, मेरे राम जी के लिए भी तो कुछ समय निकालो, मेरे राम जी के लिए तो समय निकाल करके मंत्रराज तो करो। गुरु जी ने जो हमें मंत्र दिया, उस मंत्र का तो जाप परम आवश्यक है, क्योंकि आगे तक जाना वही मंत्रराज हमको मेरे मार्ग को प्रशस्त करके, और मंत्रराज जो हम जपते हैं, माला जो माला करते हैं, वही जाप अंत में साथ निभाता है। हमारे सभी कांटों को हटा करके और गुरु जी आकर के खड़े हो जाते हैं, और वही जाप हमको जाकर के भगवान की चरणों में मिला देता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतु वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरुदेव भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, समझ लो कि उसको तो भगवान विष्णु का वैकुंठ मिल गया। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु दीक्षा परम आवश्यक है। जब तक हम दीक्षित नहीं होते, जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं है, तब तक कितना भी हम पूजा करते हैं, कितना भी पाठ करते हैं, उसका पूरा पुण्य नहीं प्राप्त होता। सूर्य भगवान को एक लोटा हम अर्घ देते हैं, जल देते हैं, वो भी वो सहज स्वीकार नहीं करते। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, स्कूल प्रतिदिन जाए, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो मार्कशीट बनेगी नहीं बनेगी। वैसे ही शिष्य बिल्कुल गुरु दीक्षा मंत्र आज बहुत आवश्यक है। और जो जो दीक्षित, अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन दीक्षित है यहाँ? कौन कौन दीक्षित बैठा है? क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, नीचे कर लो। जो दीक्षा लिए हैं उनको मेरा भी प्रणाम है। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में मनुष्य नहीं हो, आप तो भगवान के परम दास हो। जब गुरु जी दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो आपका नामकरण भी कर देते हैं। उस दिन आप भगवान के दास हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। अगर प्रयागराज की पावन धरातल पर हम आकर के हैं, कल्पवास कर रहे हैं, दीक्षित हैं, तो बड़ा सुंदर है। माया को हटाने वाला, माया को आंखों से हटाने वाला अगर कुछ है तो मंत्रराज है। मंत्रराज जीवन में कभी, और आप करते रहोगे तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी। कहीं भी आप रहोगे, जिस दिन आपका मंत्रराज कम रहेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। कहीं भी आप रहो, अपना पोथी पत्रा मंत्र माला अपना अपने पास रखो। बोली भागवत भगवान की।
श्री शौनकादिक ऋषि, कथा चल रही है सुंदर। महाराज श्री परीक्षित जी को श्राप मिला। कैसा श्राप मिला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक क्या है? परीक्षित को ही श्राप नहीं मिला मेरे प्यारे बंधुओं, बल्कि परीक्षित के साथ साथ हम सभी को श्राप मिला जितने यहाँ बैठे हो। 7वें दिन सभी को मरना है। जो लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र 60 साल की हो है, 70 साल की है, ना ना, ये मेरा भ्रम है। सबको मरना है 7 दिन में ही। परीक्षित को श्राप नहीं मिला, बल्कि हम सभी को परीक्षित के माध्यम से श्राप मिला। सोमवार, मंगलवार, गुरु, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। दिन कितना होता है? 7 ही होता है। तो हम सब जब मरेंगे ना तो 7 दिन के ही अंदर मरेंगे। 8वां दिन कहां से आएगा भैया? और तक्षक क्या है? तक्षक कोई और चीज नहीं है, बल्कि तक्षक ही काल है। और यही तक्षक रूपी काल सभी को आकर के अपना ग्रास बना लेता है। तक्षक नाग सभी को, भैया बच्चे को समझो। बोली भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तक्षक नाग, बेटे को ले लो, एक लोग आगे, बच्चे को ले लो, अपने पास गोदी में बैठा लो। आ जाओ, आ जाओ। बोली भागवत भगवान की जय। एक बार बताओ, कथा व्यास की कथा बोलते समय मन स्थिति कैसे होती है? ठीक वैसे होती है जैसे डॉक्टर की ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते समय होती है। अगर ऑपरेशन किया डॉक्टर और कहीं कैंची पेट में ही सिल दिया तो पेशेंट का क्या हाल होगा? वैसे कथा बोलते समय कथावाचक की भी मन स्थिति वैसी होती है। तार कट जाता है तो थोड़ा सा, तो कितना सुंदर। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाय हि तदो दयते विवेकः। जीवन में भाग्योदय, जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब कथा मिलती है, सत्संग मिलता है। और जिसके जीवन में सत्संग मिल जाता है, क्योंकि सत्संग जब आता है तो सत्संग से ही बुद्धि खुल जाती है, सत्संग से विवेक मिल जाता है। और सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है तभी व्यक्ति को सत्संग भी प्राप्त होता है। नहीं तो चाहते हुए भी सत्संग नहीं मिल सकता। बाबा गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग तो सब चाहते हैं कि हमको मिल जाए, लेकिन ये भी तब मिलता है जब बड़े सौभाग्य की बात होती है, जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको सत्संग भी मिल पाता है। बिना उनकी कृपा का तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग सब चाहते हैं कि हम ये काम कर लें, हम ये काम कर लें, लेकिन कर वही पाता है जिसके ऊपर राघव जी की कृपा है। और कृपा नहीं, महती अनुकंपा हो। भगवान की कृपा सब भक्तों के ऊपर बरसती है। कुछ लोग भगवान को स्वार्थ में भजते हैं। भगवान को कभी मंदिर नहीं जाएंगे,
कभी गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी श्रद्धा नहीं पड़ेंगे, बड़े हनुमान जी के पास कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब कुछ स्वार्थ होता है? ए ठाकुर जी मेरा घर बन जाए, मैं आपको 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या बात है, भक्ति गजब किया है। भक्ति दो प्रकार की होती है, मैंने आपको उसी दिन कह दिया कि भक्ति दो प्रकार की, एक तो निष्काम भक्ति जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, और दूसरी भक्ति सकाम भक्ति जिस भक्ति में कामना हो। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जब कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाते हैं, जब हो जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ते हैं, भगवान को कभी नहीं याद आए, भगवान नहीं याद आएंगे, लेकिन जब हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा आ जाती है तब मेरी बहनें न जाने कितनी बार मंदिर जाती हैं। ए सरकार, अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगी तो आपको मुंह मीठा कराऊंगे। और जब प्रभु जी सुन लेते और बढ़िया अच्छा मार्कशीट बन गया, नंबर बन गया, तो सबसे पहले मीठा अपने फ्रेंड को खिलाए। भगवान बेचारे पीछे हो। हम लोग भगवान को भी घूस देने लगे, परमात्मा को भी। भक्ति ऐसा रखो कि जो चीज खाने में हमको अच्छा लगे, प्रयास ये करो कि वही चीज खाने में मेरे ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है। जो चीज पहनने में हमको अच्छा लगता है, वही चीज मेरे ठाकुर जी को भी अच्छा लगता होगा। सभी भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेकिन कृपा कब होती है? छोटे मोटे हनुमान चालीसा पढ़े, 2-4 लोटा जल चढ़ाने से कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा होती है, कब होती है? जब नाक के ऊपर पानी चढ़ जाता है तब होती है। जब नाक के ऊपर पानी चढ़ जाता है, जब भक्त देखता है कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा और अपना मन, विवेक, सब कुछ, प्राण, श्वास भगवान के चरणों में लगा देता है, तब फिर ठाकुर जी को आना पड़ता है। ऐसे भगवान की कृपा नहीं हो जाती। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या बताऊं, जय हनुमान मंदिर में कथा चल रही है तो सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, चलो हम भी प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ वाले को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग नाराज ना होना, नहीं तो कल से कथा में ही ना हो। आप लोग बहुत बढ़िया, मैं गांव की बात करता हूँ। भक्ति लोगों की भावना क्या है, कैसी भक्ति करते हैं। कथा चल रही है, जाते हैं, सोचते हैं कि अरे सब फल चढ़ाते हैं, हम भी जाकर के चढ़ा दें, और जल्दी से जाएंगे बाजार में, ठेला के दुकान पर केला बढ़िया लगा रहेगा। केले वाले से पूछते हैं भैया इसका क्या मूल्य है? केला वाला कहता है भैया ये तो 60 रुपए दर्जन है। अरे बहुत ज्यादा लग रहा है। बगल वाला देखेंगे इसका क्या मूल्य है? अरे ये 40 रुपए है, ये भी तो ज्यादा है। तो दुकानदार पूछता है ये बताओ करोगे क्या? बोले कथा हो रही है वहीं चढ़ाना, कथा हो रही है वहीं तो चढ़ाना। केला वाला कहता है ऐसा बोलो ना। बगल वाला रहता है, कहता है चढ़ाने वाला ये है। बोले ये कितने में है? बोलता है पॉलीथीन दो, 20 रुपए दो, सब ले लो। ये वाला सस्ता है, बस 20 रुपए लिए दिए और सब लेकर के चले आए। अब आकर के चढ़ा दिए, पूरे मार्केट की मक्खियों को निमंत्रण मिल गया। चलो भैया राजेंद्र जी के यहाँ आज निमंत्रण मिल गया है, ला करके चढ़ा दिए। अब कथा व्यास भी मक्खी से परेशान, श्रोता भी परेशान। ऐसा भाव नहीं। किराना की दुकान पर आप जाओ, अगर सुपारी आप मांग लो कि सुपारी दे दो, किराना वाला पूछेगा भैया ये बताओ चढ़ाने वाला दूध दे दूं या खाने वाला दे दूं? कहीं बोल दिया कि नहीं चढ़ाने वाला दे दो, तो यूं छोटी छोटी सुपारी, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, यूं छोटी छोटी सुपारी देता है कि पंडित जी अगर चढ़वा करके पूजा करा के घर में लेकर के जावे। अब अगर श्रोता से सुपारी मन हुआ खाने को और काटे, और जैसे काटे तो अगर सावधान ना रहे तो अंगुली भी जा सकती है। और अपने खाने के लिए यूं बड़ी बड़ी सुपारी, भगवान के लिए यूं छोटी छोटी सुपारी। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्या भगवान छोटी ही पचा पाते हैं, बड़ी नहीं पचा पाते क्या? ऐसा भाव नहीं। भाव ये रखिए कि जो चीज खाने में हमको अच्छा लगता है वही मेरे गोविंद को भी अच्छा लगता होगा। थोड़ा ही आप चढ़ाओ, थोड़ा। भगवान का हाथ उससे आपसे कितना मांगते हैं मेरे ठाकुर जी। आप कुछ चढ़ा करके देखो, कुछ भी आप चढ़ा दो भगवान को,
जितना ग्राम आप चढ़ाओगी उतना ग्राम आप उसको फिर से आप तौल लोगी, उतना ही ग्राम बचेगा। भगवान थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे। बस परमात्मा अगर लेते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, आपका कुछ लेते हैं तो केवल आपका भाव लेते हैं, जिस भाव से आप हमको चढ़ा रहे हैं। परमात्मा बड़े दयालु है भैया। तो भाव आज महाराज परीक्षित की तरह रखो। परीक्षित जी को जब पता चला कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग मुझको काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, महाराज परीक्षित जी सब कुछ छोड़ दिया। राज्य छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बेटे छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिया। अब अगर 7वें दिन हमको मरना है तो अपने पहले मुक्ति का मैं इसको साधन बना लो, क्योंकि बहुत दिन रहा, बहुत दिन जीवित रहा, साथ में कुछ नहीं गया, लेकिन अब कुछ मुक्ति का साधन तो ढूंढ लो। महाराज परीक्षित जी विराजमान हैं, सब कुछ छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी के पास गए। चिंतित है महाराज परीक्षित। सुखदेव जी महाराज जब महाराज परीक्षित जी के पास गए, दूर से देखे सुंदर कोई संत आया, आकर के चरणों में प्रणाम किया। महाराज परीक्षित जी आदर सत्कार यम प्रव्रजं तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करने के पश्चात महाराज सिंहासन लगा और सिंहासन पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए और परीक्षित जी चरणों को पकड़ करके प्रथम प्रश्न करते हैं, महाराज मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे संत का आज दर्शन हुआ। आप जैसे संत का दर्शन हुआ, दुर्लभ संत हैं, और आज आपका दर्शन होते ही हमारे समस्त पाप अपने आप दूर हो गए। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब व्यक्ति के कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब उसको संतों का दर्शन होता है। तो महाराज आज हमको मैं जान गया कि मेरे ऊपर कृपा भगवान की बरस गई, इसलिए आप जैसे संत का दर्शन हो गया। षोडशोपचार पूजन हुआ और पूजन करके प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग मीठी मीठी ताली, हरि बोल। बोले सुखदेव भगवान की जय। मीठी मीठी ताली, जय हो। डोल रहे थे वन में, बन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बन खो बैठे थे तन में। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, अब कुछ तो पड़ोसी को देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो घर में जाने के बाद कहते हैं कि 1 महीना कल्पवास में गए थे, खूब झूम झूम के ताली बजा रहे हैं। ताली बजाना भी एक योगा है, योगा भगवान को पाने का एक उपाय है ये। ताली बजाने से जानते हैं ताली बजाता कौन है? सबके बस की बात ताली नहीं होती है। किसी संत ने बहुत बढ़िया बात कहा है, राम प्रसाद जी, कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, और ताली वही बजाता है जिसके हाथ में दम होते हैं। उठा दो एक बार, राधे हो हरि बोल। वृंदावन हरिलाल की हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के डाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के डाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तालियां देवे जय हो। लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु के दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलते रहो। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोली भागवत भगवान की जय हो। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का महाराज परीक्षित जी ने खुद सोपचार पूजन किया,
सुखदेव जी महाराज जैसे संत, दिव्य संत को देख करके महाराज परीक्षित जी अपने नेत्र के आंसू को रोक नहीं पाए और आंखों में आंसू भर करके भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में केवल एक प्रश्न करके, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज कृपा करके आज मेरे ऊपर न जाने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो आप जिसे संत का दिव्य मुझको दर्शन प्राप्त हुआ। सरकार अब ये बताइए, बोले बताओ, पूछो महाराज परीक्षित जी, मैं आपके लिए आया हूं। अगर भक्त बेचैन होता है भगवान से मिलने के लिए तो भगवान को भी कम बेचैनी नहीं होती है भक्त से मिलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमारी भक्ति तब सार्थक है कितना भी हम भजन करते रहें, कितना भी हम माला करते रहें, लेकिन याद रखना ये लक्षण जिस दिन आ जाए समझ लेना कि अब मेरी भक्ति भगवान को प्राप्त हो चुकी है। क्या भजन करते समय, माला करते समय, भगवान की कथा करते सुनते समय अगर आंखों में आंसू आ जाए, रोया बिल्कुल पुलकित हो जाए, एक एक रोया खड़े हो जाए हाथों का, आंखों में आंसू आ जाए, प्रफुल्लित हो जाए, तो समझ लेना कि अब मेरी भक्ति सार्थक हो गई। ये आत्मा जो है ये आत्मा को रोना चाहिए। क्यों रोए? संसार वालों के लिए नहीं रोए, माता पिता पुत्र भाई बंधु के लिए ना रोए, आत्मा को रोना चाहिए। क्यों? इतने दिन मेरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक मेरे राघव की कृपा मेरे ऊपर नहीं बनी। रात में अगर रोना है तो मेरे राघव जी के लिए रोइए, आंखों में आंसू लाना है तो दुनिया वालों के लिए मत लाओ, मेरे गोविंद के लिए आंसू लाओ। ए मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों, भगवान तो कहते हैं अगर तू मेरे लिए, मेरे नाम के लिए एक बूंद आंसू अगर जमीन पर गिरा दिया तो अगर मैं तुझे कीमती न बना दो फिर कहना। अगर एक बार मैं अपने प्रभु के पीछे चल पड़ा तो सारी दुनिया मेरे पीछे अपने आप चलेगी, फिर हमको दुनिया की देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बड़ी करुणा निधान है, बड़े भक्त वत्सल हैं। पग पग में भगवान हमारे साथ खड़े हैं, बस भगवान को देखने की आवश्यकता, नजरिया होना चाहिए। आंख मूंदोगे फिर भी मेरा गोविंद नजर आएगा। छोटे से बालक जो ध्रुव है, आज की कथा में आएगा ध्रुव चरित्र। छोटा सा बालक ध्रुव, ध्रुव के मन में भगवान से मिलने की बेचैनी थी। छोटा सा बालक 5 साल का ध्रुव, मन में केवल एक बेचैनी था, एक तड़प हरदम रहा करती थी कि कितना जल्दी हो मुझे मेरा प्रभु मिल जाए, भगवान की गोद मिल जाए। लेकिन इधर ध्रुव की तड़प लगी तो उधर मेरे बंसी वाले की भी तड़प लग गई, उधर मेरा कन्हैया की भी तड़प लगी थी। उसको भी ये था कि अगर कोई मेरा भक्त मुझको तड़प रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है तो कितना जल्दी उसका 5 महीने की तपस्या पूरा हो जाए कि मैं जाकर के अपने लाल को अपने हृदय पे छाती से लगा लूं। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ा संबंध कोई नहीं निभा सकता, अंत तक संबंध निभाता है। सब साथ छोड़ देते हैं, बेटा भी साथ छोड़ देता है, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, भाई बंधु भी साथ छोड़ देते हैं, दुनिया साथ छोड़ दे मेरे प्यारे, लेकिन मेरा गोविंद कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर वो एक बार तुझको अपना लिया जल्दी पकड़ता नहीं है, भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है। हम कितना भी अंगुली पकड़ाएंगे वो पकड़ेगा नहीं। जाओ जाओ जाओ,
लेकिन ए मेरे प्यारे, अगर मेरा राघव, मेरा गोविंद एक बार किसी को पकड़ लेता है तो फिर बिना भाव से पार किए फिर वो छोड़ता नहीं है। पहली बार तो पकड़ता नहीं, अगर पकड़ लिया तो बिना भाव से पार किए नहीं छोड़ता। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम, महाराज मेरे मन में केवल एक प्रश्न है, कौन सा? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, कौन सा कर्म करूं कि 7 दिन के अंदर मुझको भगवान की प्राप्ति हो जाए। राम कथा और भागवत कथा, 2 कथा। राम कथा क्या शिक्षा देती है और भागवत क्या शिक्षा देती है? राम कथा व्यक्ति को शिक्षा देती है कि जीवन में, इस संसार में हमको कैसे जीना है, किस मर्यादा पूर्वक जीना है, भाई से कैसा व्यवहार करो, माँ से कैसा व्यवहार करो, पिता से कैसा व्यवहार करो, ये हमको राम कथा बताती है। और भागवत कथा मेरी मृत्यु कैसे सार्थक हो जाए, ये शिक्षा हमको भागवत कथा देती है। तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, राजन आपने तो प्रश्न बड़ा सुंदर किया। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो 4 उपाय है। बोले कौन सा? कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। नंबर 1 जितासनो, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की हैबिट डालो। हम एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं? भगवान से मिलने का पहला उपाय, एक आसन पर अत्यधिक देर तक बैठने की हैबिट डालो, आदत डालो। हाँ? लेकिन कहने को तो हो जाता है, लेकिन अभी आप लोगों से पूछो तो सब लोग यही कहेंगे महाराज सब हो जाता है, बस यही नहीं हो पाता। 3 घंटा की कथा में हम देखते हैं लोग बैठते तो जरूर हैं, लेकिन कभी फलती मारेंगे, कभी पैर फैला लेंगे, यही देखता हूं। उसमें दर्द होगा तो पैर सिकोड़ लेंगे, उसमें भी दर्द होगा तो उठ करके चल लेंगे। ऐसी भक्ति है भगवान की। क्यों भैया 3 घंटा हम परमात्मा के लिए बैठ भी नहीं सकते, भगवान की कथा में नहीं बैठ सकते? मीरा भाई न जाने कितने बड़े घर की रानी, लेकिन भगवान के लिए क्या त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासिनी बन करके और सीधे मुरली मनोहर मेरे गोविंद के लिए पागल हो गई हो। एक बात बता दो, पागल 2 प्रकार के होते हैं, एक संसार वालों के प्रति पागल होते हैं और एक भगवान के लिए पागल होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है। संसार वालों के लिए पागल बनोगी, ये संसार वाले हमको जीने नहीं देंगे, पत्थर मारेंगे, ढेला मारेंगे। संसारिक अगर पागल बनेंगे तो लिप्त रहेंगे इसी मोह माया में, लेकिन अगर जो भगवान का पागल बन गया, भगवान का दीवाना बन गया, तो उसके पीछे पीछे सारी दुनिया परमात्मा लगा देते हैं, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ जाती। इसलिए अगर पागल बनो तो मीराबाई और सूरदास की तरह बनो। कितना सुंदर। जितासनो, एक आसन पर अत्यधिक देर तक बैठने का प्रयास करो। और दूसरा जित श्वासो, अपने श्वास को अवरुद्ध करना सीखो, श्वास को रोकने का प्रयास करिए। कितनी देर तक हम अपने श्वास को रोक सकते हैं? इसका सबसे सरलतम उपाय प्राणायाम। पूजन में अपने एक स्टेप लगा दो प्राणायाम का, बढ़िया करके एकदम बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि जब श्वास रुकती है तभी भगवान का अंदर प्रादुर्भाव होता है। ध्रुव जी को भगवान दर्शन ना देते, ध्रुव जी के तपश्चर्या का पहला महीना शुरू हुआ त्रात्रांते त्रात्रांते, 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और तीसरे दिन ध्रुव जी, आगे कथा में आएगा, लेकिन 4 महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या किया, भगवान नहीं आए। लेकिन पंचमे मास्य नु प्राप्ते, जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ वैसे ध्रुव जी के अंदर भगवान का प्रागट्य हो गया। क्यों? क्योंकि श्वास रुक गया। भगवान सोचने लगे अगर श्वास रुक गया तो इसका मतलब है कि अब मेरा भक्त ज्यादा देर तक प्राण रोक नहीं पाएगा, श्वास को नहीं रोक पाएगा, अब तो जाना पड़ेगा, और आज नहीं गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भक्त
भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। जित संगो बुरी संगत का परित्याग करो, तीसरा उपाय बुरी संगत। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण साधु संतों का अगर हम संगत करेंगे तो कल्याणकारी है, मेरे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और अगर बुरे लोगों का संगत है तो काम गड़बड़ है। और जितेंद्रिया, चौथा है अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। अब इंद्रिय क्या है? मन। मन जो है बड़ा चंचल होता है। मन से तेज चलने वाला गाड़ी तो कोई बना ही नहीं है। अभी मन यहाँ है, थोड़ी देर में बॉम्बे में पहुंच जाएगा। यहाँ तो बड़ी ठंडी है, हमारे मुंबई में तो बड़ा गर्मी रहती है भाई, चकाचक। अपने भक्तों को हम यही देख रहे हैं जब से आए हैं, बिल्कुल केवल यही एक हनुमान चालीसा चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ यही तो त्याग है, यही तो तपस्या है। हम सब लोग जितने भक्त हैं पूरा ऐशो आराम, घर द्वार बंगला गाड़ी सब छोड़ करके वहां से आए, तो क्या उसी में लिप्त होने यहाँ भी आए? ये कल्पवास है, ये प्रयागराज की धरातल है, माँ गंगा की गोद में। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि हमारे साधु संतों ने जो ये महीना बनाया ना, बड़ा सुंदर महीना बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी समय का ही महात्मा है, इसी समय का महात्मा है। अन्य समय में हम यहाँ नहीं निवास कर सकते। अगर हम गर्मी में आ जाएं तब यहाँ, मई जून में आप आकर के देखो यार, एक मिनट आप नहीं रह सकते। माँ की गोद में ये जो बालू है ना, इतना गरम गरम बालू, कैसे रह पाएंगे भाई? अब बरसात में आ जाओ, कभी 2 बांस यहाँ पानी रहता है। बड़े हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज को भी स्नान, उनका भी रहना दुर्लभ हो जाता है माँ के आगे। माँ उनको हर वर्ष स्नान कराती है। तो साधु संतों मनीषियों ने ये जो समय अभी का रखा है ना, बड़ा सुंदर समय रखा। और इस समय हम लोग यहाँ बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा गोते लगाते हैं। तो इसमें एक महीने कितने साधु संतों का दर्शन होता है और सब तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं। तो हम लोग बड़े सुंदर जन्म लिए जो यहाँ आकर के और सुंदर कल्पवास करते हैं, माँ में गोद में स्नान करते हैं और हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन करते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात होती है जो यहाँ तक आते हैं। आप सब परम सौभाग्यशाली हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। और इंद्रिय को वश में करना है तो जिह्वा को वश में करो। प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, गर्मा गर्म जलेबी होटल पे कड़ती दिखाई देती है तो मुंह में पानी आ जाता है। पर्स लिए होते तो 100 ग्राम मार देते। जीवा हमारे बस में नहीं है। पहले जीवा को बस में करो। भगवान ये नहीं कहता कि तू ये मत खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन जो चीज खाओ उसको प्रसाद बना करके खाया जाए। कोई भी चीज लाएं, तुलसी दल अर्पित कर दें। तुम ही निवेदित भोजन करे ही। जब भगवान को निवेदित कर दिया जाएगा वो चीज, वो वस्तु, तो फिर वो भोजन नहीं रहा, फिर तो वो प्रसाद हो गया। जब प्रसाद हम लोग खाएंगे तो मेरा जीवा अपने वश में अवश्य हो जाएगी। और जीवा वश में होगी तो मन तो अपने आप वश में होगा। साथ ही साथ राजन 2 कार्य और मत करिएगा। बोले क्या? कहा नंबर 1 अभिमान और नंबर 2 लोभ। संसार में ना तो लोभ हो और ना ही अभिमान हो। अगर लोभ हम करेंगे तो भी भगवान लोभ का भी नाश करते हैं और अहंकार का भी नाश करते हैं। हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत धनवान हो गए, हम बहुत पैसे वाले हो गए, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ही भगवान का आहार है, याद रखिए। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। लोभ भाग्य में जो है वो मिलेगा। महाराज श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं महाराज श्री परीक्षित जी से कि राजन, जिसने जिसने भी लोभ किया, अहंकार किया, भगवान ने सबका वध किया। बोले कैसे? कहा हिरणाक्ष को अगर लोभ न होता तो पूरी पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में न डूबता। हिरणाक्ष को महान लोभी था,
बोले महाराज जी हिरणाक्ष कौन है? तो हिरण्य माने सोना और आक्ष माने आंख। हिरणाक्ष किसे कहते हैं? हिरणाक्ष कौन है? हिरणाक्ष उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति की जो पराई संपत्ति, जिसकी आंख पराई संपत्ति पे लगी हो, वही तो हिरणाक्ष है। हिरण्य माने सोना और आक्ष माने आंख। जी जिसका आंख पराई संपत्ति पर लगी हो। आजकल लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं कि पड़ोसी कहे इतना सुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभ का नाश भगवान ने किया, हिरणाक्ष का वध किया। बोले महाराज ये हिरणाक्ष कौन था? आप हमको संक्षेप में सारी दृष्टांत को बताएं, सारी कथानक को बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होते हुए कहते हैं, राजन एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। ये कौन है? बोले भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। और जैसे ये चारों ऋषि परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे थे तो भगवान के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। तो जय और विजय इन चारों ऋषियों को जाने से, अंदर जाने से मना कर दिया। एक बार त्रिशूल लगा दिया, तलवार लगा दिया। कहां जा रहे हो? ये जगह कहां जा रहे हो? रुक गए। बोले बच्चे हैं, हो सकता है, क्योंकि संत जो होते हैं ना ज्यादा बोलते नहीं। जो सच्चा संत है वो ज्यादा नहीं बोलेगा, और जब बोलेगा तो फिर अकाट्य बोलेगा। दूसरी बार प्रयास किए जाने को 2 बार रोक दिए, और जैसे तीसरी बार 3 बार रोके, और चौथी बार जैसे जाने को चले, जय और विजय ने पुनः तलवार लगा दिया। और जो तलवार लगा दिया, क्रोध आ गया चारों ऋषियों को। अरे मूर्ख, आप दोनों द्वारपाल आज हमको भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तूने एक बार नहीं 3 बार हमको रोका है, इसलिए आज से 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। बोली भागवत भगवान की जय हो। 3 जन्मों तक अगर आप राक्षस बन जाओगे। ये श्राप जैसे जय और विजय को मिला, और जो जैसे जय और विजय को श्राप मिला, भगवान शयन कर रहे थे, भगवान लेटे हुए थे, कानों में आवाज गया, अरे ये तो लगता है सनकादिक ऋषियों का आवाज मेरे कानों में आया। हमको लगता है द्वार पे आ गए, कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे द्वारपाल कुछ गड़बड़ी कर दिए, दौड़ करके आए। महाराज क्या हुआ? इनसे कोई अपराध हो गया क्या? बोले भगवान विष्णु, हाँ सरकार। कैसे कैसे नौकर अपने दरबार में रखे हो कि तुमसे मिलने में लोग बाधा बनते हैं? बोले कैसे? सारी वृत्तांत को बताया। चारों ऋषियों ने कहा याद रखना भगवान विष्णु। बोले क्या? बोले आज आपको भी अगर ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे तो आपको भी मैं श्राप दूंगा। परमात्मा मुस्कुराने लगे, बोले सरकार जो देना है आप मेरे झोले में डाल दो। आप श्राप भी डाल दोगे ना तो उसको मैं आशीर्वाद स्वरूप में ग्रहण कर लूंगा। लेकिन परमात्मा सोच रहे हैं कुछ ऐसा उपाय है हो जिससे रूपक कोई भूमिका बने कि जिससे मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ जाऊं। भगवान भी पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसा माहौल है वैसा माहौल स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में जितना हमारा पुण्य है, देवताओं का जितना पुण्य रहता है वही पुण्य वहां भोगते हैं। भोगने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाता है तो चले आते हैं। लेकिन यहाँ तो आने के बाद बढ़िया सुंदर सत्कर्म करेंगे, सुंदर पुण्य करेंगे तो बैंक बैलेंस और बनेगा। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ होता है। भगवान कह रहे हैं कि महाराज जो कहिए आप, चाहे आप श्राप दो चाहे आशीर्वाद दो, जो दोगे वो मेरे लिए वरदान स्वरूप होगा। तो बोल पड़े ए छलिया विष्णु। बोले हाँ। बोले अगर आपके ये जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे तो आपको भी 3 जन्म तक अवतार लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ेगा और इनका उद्धार करना पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान अगर एक तरफ रास्ता बंद करते हैं तो दूसरी ओर खोल भी देते हैं। आपको पृथ्वी पर अवतार लेकर के आना पड़ेगा। भगवान बोले बस महाराज यही तो मैं चाहता था और आशीर्वाद मिल गया।
संत का आशीर्वाद मिल गया तो कौन असत्य कर सकता है इसको। महाराज बस यही तो मैं चाहता था, अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो हमको आना ही पड़ेगा बिना किसी रोक टोक के। बोले महाराज तो ये जय और विजय कैसे आए? बोले ये जय और विजय इनका पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रूप में आए। बोले कैसे? बोले महाराज कश्यप की 13 पत्नी थी, 13 पत्नी में सबसे बड़ी दिति, सबसे छोटी अदिति। दिति के गर्भ से जितने दैत्य आए वो दिति के गर्भ से आए, और जितने देवता गण आए वो अदिति के गर्भ से आए। सायंकाल की वेला हो गई, सायंकाल की वेला है, और जैसे ही महाराज कश्यप ऋषि संध्या करके और महल में आए, अपनी कुटी में आए, और जैसे कुटी में आए तो वैसे देखते क्या है, दिति रो रही है। और जैसे दिति के रुदन को देखे बोल पड़े कश्यप ऋषि, दिति बात क्या है, आप रो क्यों रही हो? रोने का कारण बताओ, रोने का प्रयोजन बताओ। दिति ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, आप हमको आज आशीर्वाद दीजिए कि हमको 2 पुत्र हो जाएगा। हमारी जितनी बहनें हैं सब पुत्रवती हो गई, लेकिन आज तक हमको पुत्र नहीं हुआ, हमको भी 2 पुत्र मिल जाए सरकार, ये आशीर्वाद दीजिए। बोले देवी तुम एक सन्यासी की पत्नी हो, एक ऋषि की पत्नी हो, तुमको मोह माया से क्या लेना देना? सुंदर पूजन करो, सुंदर पाठ करो, कल्याण हो जाएगा आपका। इधर कथा श्री कृष्ण की मधुर मधुर से हो, हम देखत हैं एक जनी गई नींद में सोए। वाह माता जी, इधर भगवान की कथा चल रही है और उधर माता जी की समाधि चल रही है, बहुत सुंदर। वैसे मैंने कल ही निवेदन किया था कि नींद की भी दवा आप खा लो लेकिन नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा पांडाल में आकर के बैठ जाओ, क्या सुंदर नींद आती है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। क्यों भैया 11 महीना सोते हो नहीं पेट भरता, 1 महीना कल्पवास में भी आए हैं, यहाँ भी सोना। अरे यहाँ आए हो तो यहाँ तो थोड़ा सा जग जाओ। सोना तो फिर 11 महीना है, लेकिन यहाँ कल्पवास में आए हैं, और कल्पवास में रहना ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ का जागरण जो होता है ना, सबसे बड़ा जागरण होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम जाग करके हरि की कथा श्रवण करें, हरि चिंतन में लगे रहें। यहाँ भी अगर आकर के सो, वो भी कथा में सो जाए, 3 घंटा भी कमांड नहीं है हमारे ऊपर। असोता वही है जिसके ऊपर पूर्व जन्म का पाप जमा करके लोड होता है सर पे। तो यही पाप को मिटाने के लिए तो हम लोग कथा में आते हैं ना। बोले भागवत भगवान की। एक जगह कोलकाता में मैं कथा बोल रहा था, सेठ जी, कोलकाता में। तो एक वहां कथा चल रही थी, तो सेठ जी थे बगल में। तो सेठ जी सोचने लगे, विचार करने लगे। सेठानी उनकी डेली आती थी कथा में, तो सेठ जी को डेली टोकते कि चंदन जी महाराज आए हैं, कथा इतना सुंदर चल रही है, एक दिन चले जाओ। सेठ जी के पास कपड़े की बहुत बड़ी मिल थी, दुकान इतना चलता था कि टाइम नहीं मिलता था। हाँ आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, करते 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 5 दिन हो गया, खष्टम दिवस व्यतीत हो गया। जब 7वां दिवस लगा तो सेठ जी सोचे कि पत्नी मेरी कई दिन बोली और मैं नहीं जा पाया, आज लास्ट दिन है, चला जाता हूं। शटर गिरा दिया, डाउन कर दिया दुकान का, सीधे आ गई कथा में। और लास्ट दिन था, लगभग 5000 की जनता में, आगे जगह मिला नहीं, पीछे बैठ गए, खंबे का सहारा लेकर के बैठ गए। और ये मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों, बैठे तो बैठे लेकिन गजब का बैठे। सेठ जी खंबे का एक सर लगा करके टेक लेकर के बैठ गए। बस 10-15 मिनट बैठे, ऐसा समाधि लगा, ऐसा समाधि लगा, और समाधि में स्वप्न देखने लगे, सपना आ गया। इतना घनघोर समाधि चलने लगी, और सपना आ गया। सपने में क्या देखते हैं पता है? लंदन से, इंग्लैंड से
जहाज से माल स्पोर्ट होकर के मेरे गोडाउन में आ रहा है, अब मैं सप्लाई कर रहा हूं, दुकान इतनी तेजी से चल रही है। भाई सेठ साहूकार तो थे ही, जेब में कैंची थी, बस सपने में ही हाथ उठा और बस जेब में गया और कैंची निकल गई। और जैसे कैंची निकल गई, जो सेठ जी के सामने वाला बैठा था भक्त, उस दिन बेचारा नया नया कुर्ता सिला करके आया था। अब बड़ी प्यार से कथा को सुन रहा था, इतना प्यार से सुन रहा था कि क्या बताऊं, बड़े प्यार से सुन रहा था। अब बस सेठ जी की कैंची हाथ में आई और कुर्ता के पीछे वाले भाग को पकड़े और सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। तो सज्जन कथा तो सुन रहा था बड़े मस्तानगी से, जब पीछे सोचा यार हवा भी धीरे धीरे आ रही थी, अब अचानक हवा आने लगी, पीछे देखा तो प्लेटफार्म खाली था पूरा। अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, 2-3 बार बुलाया, नहीं बोले। जब 2 घूंसा पीठ पर जोरदार दिया, तब आंख खुली। अरे सेठ जी क्या किया, नया नया कुर्ता में सिला करके आया था और आज ही इसको निकाला था पहली बार। आपने मेरा 150 रुपए मीटर का कपड़ा था, सब बेकार कर दिया, नाश कर दिया। बोले नालायक, तेरा 150 मीटर का ही कपड़ा गया, मेरा आंख खुलते ही न जाने कितना माल सब वापिस हो गया। क्योंकि जब तक आंख बंद था तब तक तो माल आ रहा था, और आंख खुलते ही सब सामने का मोह निशा जग सो अनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो वैसे भाई आजू बाजू में कोई अगर सोए तो जगा देना, नहीं जगता 2 जोरदार दे दो, कोई पाप नहीं लगेगा। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं देखते रहिए। और वैसे दुश्मनी निकालने के लिए मत दे देना कि छूट पा गए हो तो बस। बोले भागवत भगवान की। कितना सुंदर भाव है भगवान का। कोई बताए कथा में हम कहाँ थे, माता जी सो करके सब गड़बड़ कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय। कोई सुन रहा है कि नहीं, बताओ मैं कथा में कहाँ था। कल तो हमारे कुछ श्रोता थे, वो बता दिए आज। कितना सुंदर। बोले भागवत भगवान की। इसका मतलब है कि इस कान से हम लोग सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन भगवान की कथा, लोभ अगर हिरणाक्ष को लोभ न होता तो पूरी पृथ्वी को समुद्र में न ढकता। वो लोभी था। महाराज कश्यप की 13 पत्नियों में छोटी दिति थी। महाराज मेरे पास पुत्र नहीं, हमको 2 पुत्र दे दीजिए, 2 पुत्र की कामना है। और जैसे कहा 2 पुत्र की कामना है, ऋषि महाराज कश्यप बोल पड़े, तुम ऋषि पत्नी हो, 2 पुत्र लेकर के क्या करोगे? माला करो, जो एक ऋषि पत्नी का कर्तव्य है, दायित्व है। ऋषि पत्नी और मोह में पड़ जाए तो ये बहुत गड़बड़ बात है। नहीं महाराज, हट कर ली। ध्यान देना, इस दुनिया में संसार में 3 हट ऐसा है, 3 हट जिससे ब्रह्मा जी भी नहीं पार पाते। 3 हट कौन कौन सा? पहला बाल हट, कोई छोटा बच्चा हो किसी चीज के लिए जिद कर लिया कि नहीं पिताजी, नहीं माताजी, हमको ये चीज चाहिए, तो आप चाहे जितना आप उसको मनाओगे, चाहे जितना डांटोगे, चाहे जितना मारोगे, लेकिन वो लेकर के ही रहेगा। कुंभ मेले में ही देखता हूँ, इसी मेले में अगर छोटा सा बच्चा चला रहा है स्नान करके, अब कोई खिलौना या कुछ देख लिया और जिद कर लिया, तो फिर कितना भी आप उसको चुप कराओगे, कितना भी आप कुछ करोगे, लेकिन लेकर के मानेगा, शांति नहीं रखेगा। नंबर 1 बाल हट। अरे दूसरे को जाने दो, जिसकी कथा चल रही है ना, मेरा कन्हैया, ये क्या कम हटी था क्या? नंद भवन में यशोदा रानी छोटे से कन्हैया को, वारो कन्हैया को लेकर के सुला रही थी। और जब कृष्ण को सुला रही थी, कन्हैया बिल्कुल मस्तानगी से सो रहा था। और नंद के आंगन में जैसे कन्हैया सो रहा था, मेरे कन्हैया की अचानक नींद खुली। और जैसे नींद खुली तो आकाश में जो चंद्रमा है पूरा गोला गोला
अपना स्वरूप बना करके और प्रकाशित कर रहे हैं। कन्हैया की जैसे नींद खुली और चंद्रमा के ऊपर पड़ी, बस मचल गया। मैया बोले हाँ, बोले मोको तो वही गेंद चाहिए। मचल गया, मुझको तो वही गेंद चाहिए। बोले कौन सी गेंद छोरा? बोले वाह, जो आकाश में टमटमा रहा है। अब यशोदा रानी कितना भी समझावें, लाला छोरा वो गेंद ना है, वो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब है। बोले नहीं भैया, हमको तो वही गेंद चाहिए। आप लगा रोने, सोचे लगता है मेरे लाला का टोनो तो ना लग गया। वैद्य को बुलाई, झाड़ फूड़ करवाई, जब टोना लगा हो तब तो चुप हो, इसको तो काहू का दूसरी चीज का टोना लग गया। नंद बाबा आ गए, क्या हुआ यशोदा? न जाने, इसको तो वही गेंद चाहिए। लेकिन याद रखना, माँ हो तो यशोदा की तरह। मैया यशोदा थोड़ा सा दिमाग लगाई, दिमाग आइडिया आ गया, जल्दी से गई, जमुना जल लाई, परात को लिया, परात में जल डाल दिया, और जैसे परात में जल डाली वैसे ही वह प्रतिबिंब परात के अंदर आ गया। और जब परछाई उसकी आ गई तो बोल पड़ी यशोदा, ले लाला तेरा गेंद आ गया, अब खेल एक साथ। कन्हैया छपैया मार करके खेलने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो नंबर 1 बाल हट, पहला हट। दूसरा हट है योगी हट। योगी संत हट। संत का भी हट बहुत जोरदार होता है, ध्यान देना। अगर योगी संत अगर किसी चीज के लिए जिद कर लिया, अनशन कर लिया, तो फिर उसको सरकार से मनवा करके ही रहेंगे, इधर से उधर हो जाए। लेकिन ना, संत के अंदर वो तप का प्रभाव है कि सबको झुकना पड़ता है संतों के आगे, ध्यान देना। और नंबर 3 माताओं नाराज ना होना, नहीं कल से कथा में ना हो। नंबर 3 आपका नंबर है, स्त्री हट। अगर माताएं भी किसी चीज के लिए जिद कर ले, पति से बोल दें कि बस 3 दिन के अंदर 9 लखा हार चाहिए, 3 दिन के अंदर 9 लखा हार चाहिए। अब पति का चाहे घर द्वार सब बिक जाए, लेकिन 9 लखा हार ला करके देगा, नहीं देगा तो रहेगा कहाँ? 3 दिन चूल्हा ठंडा कर दूंगी, समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा भी यही है। हम लोगों का कहीं पूछ नहीं है भैया। अगर भोजन लेना है तो अन्नपूर्णा ये है, पैसा लेना है तो लक्ष्मी यही है, ज्ञान लेना है तो सरस्वती यही है, सब कुछ यही है। हम लोग कहीं पूछ नहीं। तो स्त्री हट के आगे महाराज कश्यप भी झुक गए। दिति के आगे महाराज कश्यप भी झुक गए। दिति बोल पड़े, महाराज कुछ भी हो। बोले अभी इस टाइम पुत्र का कार्य नहीं हो सकता, पुत्र का टाइम नहीं है, काम का टाइम नहीं है। बोले क्यों? बोले इस समय सायंकाल की बेला है। सायंकाल की बेला में भगवान शंकर आकाश में पार्वती के साथ विचरण करते रहते हैं, और इस टाइम कामातुर, काम वासना से जो लिप्त रहते हैं, उनको भगवान शंकर का श्राप लगता है, और उससे आने वाला जो बेटा होता है वो राक्षस होता है। बोले भागवत भगवान की, राक्षस होता है। ये काम का समय नहीं है, ये राम का समय है, भगवान को बजिए। बोले नहीं महाराज, जिद कर लिया। जब जिद कर लिया तब बोल दिए कि तुमको राक्षस 2 पुत्र होंगे, लेकिन राक्षस होंगे। बोले महाराज चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, आपसे देने का मतलब है। बस जय और विजय को पहला श्राप दिति के गर्भ में आ गए। और जैसे गर्भ में दोनों बालक आए ना, जिस दिन से, उस दिन से ही ये दोनों बालक इतने बलवान हो गए, इतने बलवान हैं कि गर्भ में दोनों आए और गर्भ में ही शरारत कर रहे हैं, डिसुम 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 गर्भ में ही युद्ध कर रहे हैं। और जब लड़ रहे हैं तो समुद्र में लहरें उठना बंद हो जा रही हैं, पंछियां उड़ना बंद कर दे रहे हैं। ऋषि मुनि सब लोग जा करके ब्रह्मा जी से पूछने लगे, महाराज ये कौन है, कैसे दिति के गर्भ में ये कौन पल रहा है? तब ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं, एतौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृतमाम यद्यो
बहिर्क्रातामतिक्रमम्। ये कोई और नहीं है, ये वही जय और विजय का पहला जन्म शुरू हो रहा है और ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में आ रहे हैं। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में ये आ रहे हैं। महाराज जय और विजय का पहला है। अच्छा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीना जब व्यतीत हो गया तो हिरणाक्ष आया, पूरे पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में रख दिया। जरा विचार करो प्रयागराज के भक्तों, समुद्र अगर कोई चुरा ले, पूरे समुद्र को ही चुरा करके ले जाकर के पृथ्वी में रख दे, तो पृथ्वी में रहने वालों की स्थिति क्या होगी? पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य की स्थिति क्या होगी? पूरी पृथ्वी को जब चुरा करके रख दिया तो त्राहि त्राहि सब जीव करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। लेकिन भगवान पितामह ब्रह्मा जी सबसे कहते हैं धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है। भगवान आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। और देखते ही देखते उधर से आज इधर से हिरणाक्ष चला जा रहा है और इधर से नारद जी चले आ रहे हैं। देवऋषि नारद जी इधर से आ रहे हैं, हिरणाक्ष इधर से आ रहे हैं। दोनों की भेंट आपस में होने वाली ही थी कि दूर से नारद जी देख लिए, अरे ये तो हिरणाक्ष चला आ रहा है। नारद जी चालाक संत हैं, नारद जी चतुर संत हैं। नारद जी जैसे दूर से देखे, सोचे कहीं ऐसा ना हो मैं लपेटे में आ जाऊं, पतली गली ढूंढना शुरू की कि मैं निकल जाऊं, हमको ये देखे ना आतताई। और जैसे नारद जी निकलना शुरू किए, सोचे कि निकल जाऊं, वैसे ही हिरणाक्ष की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ गई। और जैसे पड़ गई, बोल पड़े, अरे नारद जी आपको ही बुला रहा हूं। जैसे नारद जी देखे, महाराज हमको बुला रहे हो? बोले हाँ। नारद जी विचार करने लगे, आए थे हरि भजन के, ओटन लगे कपास। जा तो रहा था भगवान से मिलने के लिए, रास्ते में ये दुष्ट कहाँ मिल गया, अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नारद जी जैसे गए, महाराज बताइए, आदेश करिए, आप हमको क्यों बुला रहे हो? बोले ये बताओ नारद जी। बोले हाँ। कहा कि कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो कि बस केवल भगवान का नाम ही बोल लेना जानते हो? ये जो गा रहे हो ये गाना ही जानते हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, महाराज हम संतन से क्या पड़ी, हम साधु संत तो केवल भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम बुलवाते हैं, मोह माया से हमसे क्या लेना देना। बोले ये बताओ। बोले क्या? कहा मेरे बाहों में खजुली हो रही है। बोले तो? बोले मेरा एक संकल्प है, एक नियम है। बोले क्या नियम है महाराज? बोले प्रातः काल जब मैं उठता हूं तो हमसे जिस पुरुष का सबसे पहले भेंट हो जाती है उसी से मैं युद्ध करके अपने खजुली मिटाता। बोले तो? महाराज तो? बोले आज सुबह से कोई और नहीं मिला क्या आपको? बोले आज सुबह से कोई नहीं मिला, आप ही मिले हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करके अपने बाहों की खजुली मिटाता हूँ। नारद जी जब बाहों की तरफ दृष्टि डाले हैं तो एक एक बाह यूं मोटी मोटी। नारद जी विचार करने लगे कि हम तो पतले दुबले संत, ये अपना पूरा हाथ नहीं केवल बाह ही रख देगा तो मैं तो बिल्कुल चटनी की तरह चटक जाऊंगा, ढंग से पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा। महाराज गजब हो गया। बोले क्या? हम तो कमजोर हैं और आप इतने मोटे ताजे, हम कहाँ आपके साथ चल पाऊंगा। बोले लेकिन संकल्प मेरा कैसे होगा, आप ही तो पहली बार मिले हो। नारद जी ने चला गए। नारद जी बोल पड़े, महाराज। बोले हाँ। बोले आपको अपने बाहों की खजुली ही तो मिटाना है। बोले हाँ मिटाना तो है। बोले महाराज जैसे मान लो मैं ना लड़ूं, अब बदले में कोई पहलवान बता तो काम चलेगा कि नहीं? महाराज ऐसा वैसा पहलवान नहीं बताऊंगा, ऐसा पहलवान बताऊंगा कि एक बार युद्ध कर लोगे तो जीवन पर्यंत तक कभी खजुली ही नहीं होगी। बोलो मंजूर है? हिरणाक्ष ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। कहाँ है? नारद जी अपने पिताजी को ध्यान दिया, आंखों बंद करके हाथ जोड़ करके पिताजी को ध्यान दिया कि पिताजी संभालिएगा, आपके भरोसे इस आतताई को भेज रहा हूं, अपना प्राण बचाने के लिए मैं आपके चरणों में लपेट रहा हूं, आप ध्यान देना इनका। और यही कहकर के बोल दिया कि जाओ, आपका जो दुश्मन है, आपका जो पहलवान है वो ब्रह्मलोक में मिलेगा। और यही कहकर के नारद जी खसक लिए।
और जैसे हिरणाक्ष गया और जैसे जाकर के पितामह ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए आतुर हुआ, वैसे पितामह ब्रह्मा जी के पास सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सब पहुंचे और जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, महाराज आपके पुत्र ने तो आफत ला दी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो अपना प्राण बचाने के लिए हम लोगों का प्राण संकट में डाल दिया। एक का प्राण बचेगा तो सब वो तो बचेगा, लेकिन हम सब तो जाएंगे। बोले क्या हुआ बताओ तो सही। बोले वो हिरणाक्ष आपकी ओर आ रहा है। अच्छा, बोले हाँ महाराज, अब क्या होगा? बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। ए मेरे प्यारे, देखते ही देखते सभी लोगों ने प्रार्थना किया है और पितामह ब्रह्मा भगवान का स्मरण किए और जैसे भगवान का स्मरण किए हाथ को जोड़े और जैसे हाथ जोड़ करके मेरे ठाकुर जी को याद किया, पितामह ब्रह्मा को अचानक एक छींक आई है और जैसे छींक आई नाक से एक छोटा सा रत्न निकला और वो रत्न देखते 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 विशाल स्वरूप धारण कर लिया और वही कोई और नहीं, हमारे वाराह भगवान हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान का अवतार हुआ। वाराह भगवान आए और अपने दाढ़ी पर अपने पृथ्वी को लेकर के और जैसे आने बाहर निकल रहे हैं समुद्र से और जैसे निकल रहे हैं इधर से वाराह भगवान निकल रहे हैं और इधर से हिरणाक्ष जा रहा है। दोनों की भेंट आपस में हो गई और जैसे दोनों की भेंट आपस में हो गई तो हिरणाक्ष बोल पड़ा, वारे महाराज चोर के घर में चोरी, चोर के घर में चोरी, आप हमारे यहाँ चोरी करने आए हो? पृथ्वी को तो चुरा करके मैं नहीं रखा। आप इस पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहे हो? प्रभु बोल पड़े, पृथ्वी का जहां सच्चा स्थान है, जहां वास्तविक रूप इसका स्थान है, वहीं पर लेकर के जा रहा हूं। बोले महाराज पृथ्वी को आपको लेना है तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले पृथ्वी को अपने स्थान पर रख दो, उसके बाद युद्ध भी अगर करना होगा तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पृथ्वी को परमात्मा अपने स्थान पर रखे हैं और आज हिरणाक्ष और वाराह का युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, लड़ते 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 मेरे प्यारे हिरणाक्ष ने वाराह भगवान को माया की गदा से मूर्छित कर दिया। भगवान गिर गए और मूर्छित हो गए और जब भगवान की मूर्छा को सभी भक्तों ने देखे, सब लोग रोने लगे, सरकार अगर आज आप ही चले गए, आपके ही दम पर तो हम लोगों का दम है, अगर आप मूर्छित हो जाओगे तो अब हमारा ख्याल कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? इतना श्रवण करना था मेरे प्यारे। थोड़ी देर में मेरे ठाकुर जी उठे हैं और आज मुष्टिक से जोर से प्रहार किया है हिरणाक्ष को और हिरणाक्ष धरती फटी है और हिरणाक्ष धरती के अंदर समाहित हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। हिरणाक्ष का वध किया और जैसे हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को मेरे प्यारे गर्व हो गया, घमंड हो गया। किस चीज का घमंड हो गया? कि बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चला। पृथ्वी को घमंड हो गया कि बिना हमारे भगवान का भी काम नहीं चला। परमात्मा हमारे लिए आज स्वयं अवतार लेकर किया गया, पृथ्वी के अंदर घमंड आ गया। मेरे माँ मेरे भाई, भगवान समस्त सभी के घमंड को, पृथ्वी के घमंड को चूर किया। सुंदर वाक्य बोल करके समय मेरे पास कम है, कथा थोड़ा सा लंबी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। वाराह भगवान हिरणाक्ष का वध किया, लोभ का नाश किया, लोभ का परित्याग किया और जैसे लोभ का नाश किया, लोभ का परित्याग किया, श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन भगवान समय समय पर भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। समय समय पर भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब नाक के ऊपर पानी चढ़ जाता है तब आते हैं। भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसती है, चाहे वो भक्त छोटा हो चाहे वो भक्त बड़ा हो। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। यही एक दरबार तो ऐसा है कि जहां कोई भेद नहीं होता, बाकी तो हर जगह भेदभाव लगा हुआ है।
हर जगह भेदभाव लगा है, लेकिन भगवान के आश्रम में, भगवान के सानिध्य में कोई भेद नहीं। यहीं तो आने के बाद बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति एक समान होता है और छोटा सा छोटा भी व्यक्ति एक समान होता है। जिंदगी में मेरे माँ मेरे भाई